हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और आध्यात्मिक चर्चा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में चर्चित है। पूर्व भारत से लेकर पश्चिम भारत, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी कई धार्मिक जगह हैं जहाँ की रहस्यमयी बातें आज भी लोगों को चकित कर देती है। ऐसे ही हिमालय की गोद में मौजूद कई जगह हैं जो लोगों के लिए आज भी आस्था का केंद्र है, जिनमें से एक है हिमालय की गोद में मौजूद कैलाश पर्वत। यह हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थल माना गया है। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। शिव जी के इस निवास स्थल से जुड़े कई अनेक रहस्य हैं, जिनके कारण हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में यह सबसे चर्चित पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस कैलाश पर्वत से जुड़े कई अनोखे रहस्य, जैसे कि इस कैलाश पर्वत का इतिहास क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आवाज़ें क्यों सुनाई देती है और माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचा होने के बावजूद भी इस पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया और यहाँ पर समय इतनी तेज़ी से क्यों बीतता है। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कैलाश पर्वत इस संसार में शुरुआत से ही है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पर्वत कितना प्राचीन है। मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता भगवान शिव यहाँ पर बैठकर ध्यान करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार आधुनिक कैलाश पर्वत भगवान शिव की शिवलिंग हुआ करती थी और इस पर्वत का आकार शिवलिंग की तरह ही है। बौद्ध धर्म, जो कि तिब्बत के मूल निवासी है, उनका यह मानना है कि यह वह स्थान है जहां उनके संस्थापक टोपा सेनराब स्वर्ग से धरती पर आए थे। जैन धर्म के लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थल है। उनका यह मानना है कि यह वह स्थान है जहां उनके संस्थापक भगवान ऋषभ देव ने शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ पर्वतारोहियों का ऐसा मानना है कि कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र में आते ही एक प्रकार की ध्वनि लगातार सुनाई देती है और इसे ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि किसी मंदिर में बजती हुई घंटी या कभी भगवान शिव के डमरू की तरह सुनाई देती है। लेकिन इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया है। लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जब हवाएं पर्वतों से टकराती है तो ऐसी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। दिव्य रोशनियों का रहस्य, ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक बार नहीं बल्कि कई बार 7 तरह की लाइटें एक साथ आसमान में चमकती हुई दिखाई दी गई है। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ के चुंबकीय बल के कारण ऐसा हो जाता है। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान के साथ मिलकर कई बार ऐसी चीज़ें दिखा देता है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ यक्षों, गंधर्वों, महर्षियों और सिद्ध पुरुषों की जगह माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा माँ कैलाश की चोटी पर गिरती है, जहाँ से भगवान शिव गंगा माँ को अपनी जटाओं में भरकर पृथ्वी पर प्रवाहित करते हैं। कई पर्वतारोहियों ने यह भी बताया है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत ही तेज़ी से घटता है तथा यहाँ पर नाखून और बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जो कि कोई सामान्य बात नहीं है। सामान्य समय में नाखून 7 दिनों में जितने बढ़ते हैं, कैलाश पर्वत पर उतने नाखून 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। लेकिन इस कारण का कोई भी तर्क नहीं दिया गया। कई देश के अनेक पर्वतारोहियों ने यह भी बताया कि कैलाश पर्वत पर थोड़ी ही ऊंचाई पर चढ़ने के बाद व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और पर्वत पर चढ़ाई करना और दिशा का पता ना होना यानी मौत को दावत देना है। इसीलिए इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। कैलाश पर्वत पर 2 सरोवर है। मानसरोवर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचे मीठे पानी की झील है। कहते हैं कि जो भी इस झील में एक बार स्नान कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह भी कहा जाता है कि मानसरोवर झील में एक कल्प वृक्ष है, जो कि इंसान की हर मनोकामना को पूरा करता है और इस वृक्ष के फल का सेवन करने से इंसान सफल हो जाता है। लेकिन इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच सकता है। मानसरोवर के विपरीत दिशा में एक और झील है जिसका नाम है राक्षस झील। कहा जाता है कि इसका निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था और इसी के किनारे बैठकर उसने शिव जी की तपस्या की थी। इसी कारण इसे राक्षस झील कहा जाता है और इस झील का आकार एक अर्धचंद्र के समान है।
कैलाश मानसरोवर के पास ही एक यम द्वार है। इसे यम द्वार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यमराज निवास करते थे और कुछ लोगों का यह भी दावा है कि आज भी यहाँ यमराज निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बत के रहवासी संत मिलारेपा जी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ाई कर वापस आने वाले वह एकमात्र इंसान हैं और यह भी बताया जाता है कि मिलारेपा जी आज भी जीवित है और कैलाश पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।